तो इस समय हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोर शोर से चल रहा है, लेकिन बात हमीरपुर सीट की करें तो ये सीट कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत ही मत्थापच्ची वाली सीट बनी। लेकिन आखिरकार टिकट मिली डॉक्टर पुष्पेंद्र को, और ऐसे में वो खुद इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आखिरकार टिकट आपको मिली, आखिरी दिन बेशक ये जो है टिकट का ऐलान हुआ, मुश्किल है आगे? नहीं, मुश्किल तो कुछ नहीं है। मुश्किलें तो तब होती हैं जब आप इस सेवा में लगे नहीं हो। हम पिछले 20 वर्ष से अपने हमीरपुर की सेवा कर रहे हैं और जितनी हमारे से हो सकती है हम पूरी सेवा में डटे हुए हैं। और हमें बड़ी हर्ष की बात है कि हमारे केंद्रीय हाईकमान ने ये निर्णय लिया कि हम ऐसे एक सेवक को मौका दें जो लगातार सेवा में है, और मुझे एक नया प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं जो सेवा पिछले 20 वर्षों से कर रहा हूँ उसको एक नए प्लेटफॉर्म पे ले जाऊँ। एक डॉक्टर पर दांव खेला है कांग्रेस पार्टी ने, और आपको क्या लग रहा है जो स्वास्थ्य शिविर आपने लगाए, जिस तरह से आपने जन सेवा की, उसका लाभ आपको मिलेगा चुनाव में? देखिए, हम जो सेवा करते हैं वो लाभ के लिए नहीं करते हैं, लेकिन एटलीस्ट लोगों को ये मालूम है कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। उनको सब मालूम है कि इसके अंदर कितना सेवा भाव है, ये कितना ईमानदार है, ये सबको मालूम है। तो मेन तो ये होता है कि जनता को पता होना चाहिए कि जिस जनप्रतिनिधि को वो चुनने जा रहे हैं क्या वो ईमानदार है, क्या वो उनके प्रति समर्पित है। तो 20 वर्षों से मैं उनके लिए समर्पित हूँ, और दिन रात दोपहर जब भी मेरे को कोई भी उन्होंने कॉल करा या कोई भी मेरे को काम बताया तो मैंने पूरी कोशिश करी कि उसको पूरा करूं। आपने कहा हम सेवा लाभ के लिए नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि बात चुनाव की अब है तो वोटों का लाभ तो चाहिए इस समय आपको। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ, जनता को सब मालूम होता है कि किसको आपने अपना जो मत है वो करना है। वो इसलिए ही तो मैं कह रहा हूँ, हम जो सेवा कर रहे हैं वो लाभ के लिए करेंगे तो उस सेवा का क्या फ़ायदा। लोगों को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये आदमी आपके लिए कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो ईमानदार है कि नहीं है। ये सीट, हमीरपुर सीट, कांग्रेस पार्टी के लिए एक अनार 100 बीमार वाली सिचुएशन इस सीट पर बनी हुई थी। कई कैंडिडेट थे या कई ऐसे नेता थे यहाँ से कांग्रेस के जो चाहते थे कि हमें टिकट मिल जाए। आखिरकार आपको टिकट मिली है, क्या लगता है क्या फैक्टर इसमें काम आया होगा? देखिए, ये मैं वही तो कह रहा था कि मैं अपने जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय हाईकमान हमारी कांग्रेस की है, उसका बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कांग्रेसी विचारधारा वाले एक छोटे से कार्यकर्ता को इस लायक समझा कि वो ये जो जनसेवा मैं कर रहा था उस जनसेवा को मैं नए प्लेटफॉर्म पे करूं। जैसा मैं सिर्फ जनसेवा या सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी होने का भी फायदा मिला? देखिए, करीबी होने का फ़ायदा तो सबको ही मिलता है, और ऐसा होता है कि जब आप ज़िले में होते हैं तो ज़िले का जो नेता होता है आपका, उसको तो आपको सर्वमान्य मानना ही पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि करीबी हम किसी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के हैं। हमारे ज़िले में और भी नेता हैं, राजेंद्र राणा जी हैं, इंद्रदत्त लखनपाल जी हैं, कुलदीप पठानिया जी हैं, अनीता वर्मा जी हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने टिकट के लिए तो सभी अप्लाई करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना आशीर्वाद भी मुझे दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। आपके सामने एक ऐसे कॉम्पिटिटर हैं इस समय बीजेपी के जो कि इससे पूर्व में भी विधायक रहे हैं। बड़ा चैलेंज होगा, कितना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन आप मानते हैं? देखिए, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हम तो ऐसे तो हम वैसा नहीं सोचते कि हमारा कंपटीशन किसके साथ है। हम ये सोचते हैं कि हमने क्या किया है और हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमें जनता पे विश्वास है क्योंकि जनता को ही मैंने आज तक जनता के लिए ही काम किया है, और मेरा जो ताकत है वो जनबल ही है क्योंकि मैं हमेशा जनता के प्रति समर्पित रहा। तो मुझे ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, या विधायक की कार्यप्रणाली कैसी है। हाँ, विधायक की कार्यप्रणाली कोई छुपी नहीं है यहाँ की हमीरपुर की जनता से, और बाकी भी जो घूम रहे हैं उनकी भी कार्यप्रणाली, उनका भी चरित्र जो है वो हमारी हमीरपुर की जनता को सब मालूम है। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन ये होती है कि जो गुटबाजी है वो सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के लिए है, और इस सीट पर भी आपको वो फेस करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर से ही आपके लिए काम ना हो ऐसा उसके लिए कैसे काम करेंगे आप? देखिए, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी तभी तक होती है जब तक टिकट का आवंटन नहीं हो जाता है, और वो गुटबाजी नहीं उसको कहते हैं। वो ऐसा होता है कि कोई सोच रहा होता है कि मैं इस तरफ से जो है वो अपना प्रार्थना पत्र दूंगा अपने टिकट के लिए, कोई इधर से। वो सबका हक है, हर कार्यकर्ता का हक है। मैं भी तो एक कार्यकर्ता था सिंपल, मैंने भी तो अप्लाई करा, तो वो हर कार्यकर्ता का हक है, और यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रानी प्रतिभा सिंह जी वो इतना अच्छा काम कर रही हैं। हमारे विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी ने 5 साल अपनी आवाज़ को बुलंद करके रखा। हमारे प्रचार समिति के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो लगातार दहाड़ रहे हैं पूरे प्रदेश में। तो
ऐसा नहीं है कि लोग जुड़े होते हैं, वो एक आस्था होती है, या कई बार ऐसा होता है कि इजी टू कम्युनिकेट कहाँ पे आप कहाँ जा पा रहे हैं, तो वो अलग अलग, लेकिन गुटबाजी कोई नहीं है और सब अपनी अपनी तरह से टिकट मिलने के बाद जो है कांग्रेस का काम कर रहे हैं। अगर हमीरपुर की जनता आपका साथ देती है और 12 तारीख को वोटिंग होनी है, अगर आपका समर्थन देती है जनता, तो क्या काम आप कराएंगे हमीरपुर के लिए? देखिए, मेरा हमीरपुर के लिए जो विजन है वो है कि स्वस्थ हमीरपुर, शिक्षित हमीरपुर और विकसित हमीरपुर। तो उसके लिए हमारा काम रहेगा, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं, तो डॉक्टर मुझे मालूम है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग में मैंने इस्तीफ़ा दे के जो है वो ये चुनाव लड़ने का जो मन बनाया था, और उस पर मेरे कांग्रेस हाईकमान ने मोहर लगा के जो मुझे आशीर्वाद दिया है, उसका तो मैं धन्यवादी हूँ ही। तो मेरा विजन यही है कि कम से कम जो स्वास्थ्य सुविधाएं बिखरी पड़ी हैं पूरे प्रदेश के अंदर, उनको ठीक करने के लिए मैं अपनी कांग्रेस सरकार में अपने मुख्यमंत्री को, अपने स्वास्थ्य मंत्री को अच्छे से सुझाव दे सकूं, ताकि चीज़ें जो हैं वो अच्छे से क्रियान्वित हो सकें। सर, उम्मीद यही करते हैं जो स्वस्थ हमीरपुर का सपना लेकर आप चल रहे हैं वो पूरा करने का, साकार करने का मौका भी आपको मिले, यानी जनता का समर्थन आपको मिले 12 तारीख को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा को, जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं हमीरपुर सीट से। कैमरा पर्सन ललित के साथ अवंतिका यादव, खबरें अभी तक।